ओके बेटा, हम देखते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। एसेंशियल फॉर सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन, कि सेपरेशन क्यों जरूरी था और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है आपका? सेक्युलरिज्म क्या है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सिटीजन फ्रॉम द स्टेट पावर and their majority. People are allowed to practice their own religion. There is a separation of religion and from the state. Means कि आपको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आप एवरी सिटीजन हैव प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और अपने फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो। ओके, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं कि क्या क्या क्यों ये चेंजेस आए थे। सबसे फर्स्ट है हिस्टोरिकल एविडेंस के आपका जो हिस्टोरिकल सोर्स मिलते हैं प्रोवाइड विद एन एग्जांपल ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हमें एक एग्जांपल मिला था हिटलर का। जब हिटलर का रूल आया तो उसने बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया कास्ट को लेकर। उन्होंने मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई को बहुत उन्होंने कास्ट के हिसाब से स्टेट्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया था। जो नॉन मुस्लिम थे वो साउथ अरेबिया में रहा करते थे, और जो मेजोरिटी उस टाइम मेजोरिटी थी वो क्रिश्चियन और मुस्लिम जो लोग होते थे उनकी उस टाइम मेजोरिटी हुआ करती। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, Recognition of state. The act of discrimination one religion by the other take place a religion is recognized as an official religion by the state. An example expression of their अगर देखो recognition of state, अगर देखो कि स्टेट में सभी लोग एक ही धर्म के रहते हैं, एक ही धर्म के लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से, तो हम वहाँ पर स्टेट हम वहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं कर सकते। हम वहाँ पर जो अगर मुस्लिम लोग चाहते हैं तो मुस्लिम रह सकते हैं, वहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको एक ऑफिशियल स्टेट भी बोल देंगे कि ये एक जो स्टेट है वो मुस्लिम स्टेट है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इंडियन सेक्युलरिज्म, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द इंडियन स्टेट to be a secular according to the constitution. Only a secular state can achieve their objective. देखो, अगर एक हमें अपना एक देश अच्छे से प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि इंडिया कोई भी स्टेट उसको सेक्युलर होना जरूरी है। क्योंकि अगर अलग अलग कास्ट अलग अलग रिलीजन के लोग रहेंगे तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहते हैं कि क्यों ना हम मुस्लिम, ये हमारी जो स्टेट है मुस्लिम होनी चाहिए, कंट्री मुस्लिम होनी चाहिए, ये कंट्री सिख होनी चाहिए। ठीक है, आप देखते हो पुराने टाइम से भी लड़ाइयाँ लड़ती आई हैं, जैसे मुगल थे, मराठा थे, सबसे पहले बाबर थे, बाबर के बाद लास्ट जो उनके थे औरंगजेब थे, उन्होंने कैसे औरंगजेब के बाद वंश खत्म हो गया था। ऐसे ही जो है कि हर एक लोग चाहते हैं कि वो हमारा स्टेट बने, हमारी कंट्री है ये हो, बट अगर हम चाहेंगे तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे, वो जो गोल्स है अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग अगर एक मिक्स होकर रहेंगे तभी हम अच्छे से आगे कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सेकुलर स्टेट, अगर हम एक जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सेकुलर स्टेट ऑब्जेक्टिव, वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अनदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी, द स्टेट नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक एनी रीजन ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअली। अगर हम वन लैंग्वेज फॉर्मूला यूज करें या वन रिलीजन कम्युनिटी है तो वो क्या करती है, तो वो दूसरी को डोमिनेट नहीं करेगी। क्योंकि अगर हम एक अपने एरिया में रह रहे हैं, हाँ हम अपने एरिया में रह रहे हैं, वहाँ तक सीमित है, उसके आगे बाहर नहीं जाएंगे, तो उसमें कि एक सेम कम्युनिटी सेम रिलीजन के लोग रहते हैं तो उनको फ्रीडम है, और जो उसके उधर दूसरे रहते हैं उनको फ्रीडम नहीं है इतनी। उसके बाद इंडियन स्ट्रेटजी है कुछ, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं इसमें। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, कुछ कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हम कर रहे थे Indian state is not ruled by the religion.
In India, government policy like law, court, police stations and government schools are not allowed to promote any religion. जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, कोर्ट है, कोई भी पुलिस स्टेशन है या कोई भी स्कूल्स है, वो कभी भी कोई लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। जिसको आप जिस मतलब रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, आप जिस भी रिलीजन में आप जाना चाहते हो जा सकते हो, हम किसी भी रिलीजन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस, रिस्पेक्ट द sentiments of the all religion and there should be no interference in their religion practice. State make expression for the particular religion community. Example, member of the Sikh community are allowed to wear pagdi while riding a scooty. जैसे कि मतलब कुछ लोगों के लिए हमने कुछ सेफ्टीज रखी हैं, कुछ भी जैसे कि जो सरदार सिख कम्युनिटी है उनके लिए अगर वो पगड़ी उनके लिए एक सम्मान की चीज़ है, और जब भी मतलब वो पगड़ी डालने के बाद उनके लिए हेलमेट वेयर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भी है, लेकिन क्योंकि उनको धर्म से रिलेटेड है तो हम उनको मना नहीं करेंगे कि आप पगड़ी की जगह हेलमेट डालें। अब आपकी मर्जी, आप पगड़ी डाल लो, वो आपका हेलमेट का ही काम करेगी, उसके लिए कोई आपका चलान नहीं किया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों सेपरेशन क्या है? क्योंकि देखो या तो मेजोरिटी होती है माइनॉरिटी, उसी कारण पावर डिवीजन होती है। मेजोरिटी कहते हैं अगर कई बार क्या होता है कि किसी भी कास्ट या रिलीजन की जहाँ पर मेजोरिटी होती है ना, वो दूसरी कास्ट और रिलीजन को अलग करने के बारे में सोचता है, और जिनकी माइनॉरिटी होती है वो ऑटोमेटिकली ही वो पीछे रह जाता है, बैक हो जाता है। इफ द मेजोरिटी हैज बीन गिवन स्टेट पावर, अगर किसी स्टेट के पास मेजोरिटी या पावर है, इट विल बी यूज द पावर एंड द स्टेट फाइनेंस रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट। अगर कोई भी स्टेट है, सपोज करो वो मुस्लिम स्टेट है, उसके पास पावर है, ठीक है, उसके पास पावर है कि वो अपने फाइनेंस सोर्स पर या किसी भी तरह से दूसरी कास्ट जो दूसरे रिलीजन है उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। नॉमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन वुड बी वोलेंट एंड फंडामेंटल राइट, जिस कारण हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है और धर्म में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, ठीक है। फ्रीडम टू रिलीजन ऑफ इंटरप्रिटेशन, वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअली टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। कि हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि हमें लोगों के धर्म को, उनके इंडिविजुअली धर्म को बचा कर रखना, किसी को कोई किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या किसी भी लैंग्वेज में सॉरी किसी भी धर्म में वो एजुकेशन ले रहा है उसके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और सबकी अपने अपनी पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट स्टेट पावर फ्रॉम द रिलीजन, स्टेट पावर को रिलीजन से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि एक रिलीजन अपनी एक अलग चीज़ है, स्टेट की पावर्स अलग होती हैं। क्योंकि स्टेट जो पावर्स है कुछ पावर सेंटर से लेता है, कुछ उसकी खुद की पावर्स होती हैं। लाइक एग्जांपल देख लो आप, एक एग्जांपल क्या है, इफ अ पर्सन फ्रॉम हिंदूज try to reform a practice of Hinduism untouchability and other members to the community may return। अगर कोई भी पर्सन है वो हिंदुइज्म को बढ़ा रहा है तो दूसरे लोग कहेंगे नहीं नहीं क्या करेगा। अगर वो हिंदू है तो कोई सोचता है कि छुआछूत जो नीची जाति के लोग हैं, कोई भी लोअर कास्ट के लोग हैं, तो कहते हैं कि नहीं नहीं आपको हमारे घर नहीं आना, आपको हमारे मंदिर में नहीं जाना, हमारे स्कूल में नहीं जाना। तो स्टार्टिंग से ही ये कास्टिज्म बहुत आया हुआ है, धर्म में भी ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आ रही है। Indian democracy and other democracies versus other democracies. Independence of religion. The USA Constitution provides the legislative from the free exercise of religion. The state cannot recognize any। जो आपकी USA भी है, USA जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन USA कॉन्स्टिट्यूशन वो भी कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं। Differentiate in the USA there is a strict separation of state from the religion, but in India secularism, state can be introduced to a religion affair। Indian Constitution provide Hindu religion practice to abolish and but जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रॉब्लम्स भी है कि वो हिंदुत्व को दिखाता है, हिंदुत्व को बढ़ाता है, और उन्होंने मतलब ये भी है कि जो छुआछूत है उसको भी धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। और इसके सेकुलर कुछ प्रिंसिपल्स हैं। India state is a secular and work in a various way to prevent religion domination. The Constitution granted fundamental rights and are based on their secular principle। जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, जो मतलब उन्होंने कहा कि आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
आपको धर्म के आधार पर कोई प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। तो ये उसके एक सेकुलर प्रिंसिपल है। अनटचेबिलिटी आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो कि छुआछूत, हमारे यहाँ पर जैसे गांव में जाकर छुआछूत ज्यादा फैला हुआ कि जो अपर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोगों का घर का पानी तक नहीं पीते, उनको घर में एंट्री नहीं करने देते, वो बाहर से बाहर आते हैं, अपना जो काम होता है चल जाते हैं। अनटचेबिलिटी क्या है? मेंबर ऑफ लोअर कास्ट हु इज एक्सक्लूड एंड कंसीडर अनक्लीन बाय द हिंदू अपर हिंदू कास्ट, उसको छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, उनसे बात कर सकता। बहुत ज़्यादा पहले से ही ये बहुत ज़्यादा थी, बट आजकल ये कम होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि कास्टिज्म बहुत कम हो रहा है आपका। ठीक है बेटा, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, एसेंशियल ऑफ सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म क्या था, और इंडियन डेमोक्रेसी वर्सेस अदर डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, अदर जैसे यूएसए वगैरह कनाडा उनकी डेमोक्रेसी कैसी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।